Hello, and welcome to another episode of Home Science, a show where we explore your day to day curiosities about real estate and living spaces. Again, we are here with a very interesting question from one of our customers. What is the load bearing capacity of a balcony? And how many people can stand before it breaks? So, balconies serve as an extension of the living spaces, catering to various activities. They are purposefully designed to accommodate gatherings, furniture, and even hot tubs. An essential consideration in balcony design is the load bearing capacity. To explore this interesting question, I would again like to call upon Dr. Santosh Singh to help us understand what is load bearing capacity exactly. अब आज के डेट में लैंड की स्क्रिसिटी और हाई राइज चूंकि हम जा रहे हैं जो है, तो हमारे पास स्पेस कहाँ है बाहर निकलने के लिए? अर्थ तो है नहीं, जमीन तो है नहीं, तो हम क्या क्रिएट करते हैं? टेरेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अगर बेटर लिविंग स्पेस बनाना है जो है। उस केस में जो है गवर्नमेंट ने भी कुछ हद तक अपने नॉर्म्स में जो है फ्री FAR बालकनी को दे रखे होते हैं। डिजाइन में थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। उसके पीछे रीजन है कि गवर्नमेंट सेज कि यहाँ पे आप कमरा नहीं बना सकते, हमने छत तो बनाने के लिए दे दिया है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो में वो बीम पे सपोर्टेड होती है और ऑलमोस्ट उसके पेरीफेरी पे कॉलम होते हैं जो है। ये हमारी बीम हो गई और बीच में ये हमारी स्लैब है। बालकनी में क्या होता है, हमने सिर्फ स्लैब को निकाला। यहाँ बीम भी ले जा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो आर्किटेक्चरली अपीलेंट नहीं होती है। तो कई बार जो है आर्किटेक्ट इंसिस्ट दैट कि वहां मास मत क्रिएट करिए, आप सीधे स्लैब को लेके जाइए, हमें क्लीन बालकनी चाहिए। नॉर्मली इसकी स्ट्रेंथ जो है कोड प्रेस्क्राइब करता है कि कम से कम जो है ये 300 kg पर मीटर स्क्वायर से कम डिजाइन लोड नहीं होना चाहिए। दैट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी डेवलपर। लेकिन जब हायर बालकनी आप डिजाइन करते हैं तो कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ता है जो है। बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। नॉर्मली कहां पे गलतियां हो सकती हैं? जैसे इधर से लोड पड़ा तो ये बालकनी जो है मूव करेगी इधर डाउन डायरेक्शन में, तो आपका मूवमेंट इधर से आएगा। ठीक है, यही मूवमेंट जो है हमारा जो है बैक स्लैब को लेना है। मूवमेंट तो कैलकुलेट इसके हिसाब से होगा, लेकिन जो डिजाइन होगी रेनफोर्समेंट की वो इसकी थिकनेस के हिसाब से होगी, यानी ज्यादा रेनफोर्समेंट पड़ेगा। दूसरी चीज जो है बालकनी हम जो है बैलेंस डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस कैंटिलीवर। कि जो लोड इधर हम दे रहे हैं, जैसे इधर लोड दे रहे हैं, तो अगर उतना ही वेट इधर है तो हम कहेंगे बैलेंस्ड है। जो इधर की स्पैन होगा उसके आधे से ज्यादा हमारी कोशिश होती है कि 1/3 से ज्यादा हम ना अलाउ करें जो है, और अगर ज्यादा है तो हम कहते हैं ज्यादा ज्यादा हाफ तक अलाउ कर देंगे। कि अगर सपोज करिए ये कमरा आपका 3 या 4 मीटर का है तो हम इधर बालकनी 2 मीटर की अलाउ करेंगे मैक्सिमम जो है। तो आइदर क्रिटिकल इज 1/3 और वी कैन अलाउ फॉर द हाफ मैक्सिमम। नहीं तो क्या होगा कि जब ये मूव करेगा तो इसको टेंशन में लेके जाएगा। वी कैन डू इट, टेक्निकली वी कैन डू इट, बट मोर केयर रिक्वायर्ड इन दैट डिजाइन आल्सो। दूसरी चीज और चीजें भी लैंडस्केप और फंक्शनल यूज का, ह्यूमन बिहेवियर का भी ध्यान देना पड़ता है डिजाइन में, जो बातें आपके कोड में नहीं लिखी हुई हैं कहीं जो है। जब आपकी बालकनी में मान लीजिए बालकनी का डिजाइन है कि अगर इस पे मान लीजिए आपकी बालकनी ये वाला हिस्सा यहाँ पे फिक्स की हुई है पिछले स्लैब के सहारे, अब इस पे एक लोड लगा जो है, तो जो इसका डिफ्लेक्शन होगा या मोमेंट आएगा, अब यही लोड अगर हम एक लोड यहां पे लगा दें, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा और जो मोमेंट आएगा ड्रास्टिकल अंतर होगा। यानी कि लोड एट द टिप ऑफ द बालकनी और टिप ऑफ द कैंटिलीवर आर मोर डेंजरस देन द यूडियन। लोड जितना इधर होगा उतना जो हमारे लिए बालकनी क्रिटिकल से डेवलप नहीं होंगे। लोड जैसे हमने जो है इसके बेस यानी फिक्सिंग पॉइंट से आगे ले गए तो उसके पलटने की चांसेस, पलटने का मतलब स्ट्रेसेस ज्यादा, पलटेगा नहीं, स्ट्रेसेस ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो डिजाइन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। आप जबकि हमारी टेंडेंसी क्या होती है, जैसे जो है हमने बालकनी बनाया, जैसे सपोज करिए हमने ये बालकनी आपको 8 फीट की बना के दे दी, मान लीजिए कुछ इसकी भी अपनी डायमेंशन होगी, आप क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा ओपन स्पेस के तौर पे यूज करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि आप यहाँ कुछ अपना फर्नीचर लगा लें। अब फर्नीचर लग गया, उसके बाद आपने सोचा कि अच्छा थोड़ा लैंडस्केप भी हो जाए इस पे। अब लैंडस्केप कहाँ करेंगे, यहाँ बीच में तो करेंगे नहीं, आपने गए यहाँ पे उठा के
गमले रख दिए। अब ये क्या हो गया, यहां पे जो टिप पे वाला लोड डेवलप हो गया। अगर इसके लिए डिजाइन नहीं है तो इट बिकम द क्रिटिकल। तो ये सब बातों का जो हम लोग भी टीएनटी में डिजाइन करते हैं, तो कुछ चीजें ह्यूमन बिहेवियर एंटिसिपेट करके चलते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि यहां गमले रखे ही जाएंगे। कहीं और शौक बढ़ा मेरा, तो बगैर पूछे हम ले जाकर के पता चला कि अच्छा इस पे पेड़ ही खड़ा कर लेते हैं, ये गमला भी तो आता है, हाई ट्री। तो वहां पे जो है उन बातों का भी ध्यान रखा जाता है कि थोड़ा कि अगर कहीं ऐसा दिखता है तो जो बिल्डिंग मैनेजमेंट टीम है जो वो ध्यान रखती है कि थोड़ा इनको प्रिकॉशन दे दे कि भाई ऐसा आप करेंगे अगर जो है तो इससे ज्यादा लोड मत दीजिए यहाँ पे जो है। लेकिन फिर भी आप लाइफ टाइम में किसी भी ऑक्यूपेंट को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप ये मत करो वो मत करो जो है। तो सर्टेन चीजें जो है हम लोग एडवांस में ही थोड़ा ओवर सेफ लेकर के हम लोग डिजाइन करते हैं जो बालकनी का जो है। तो बालकनी जो भी हम लोग डिजाइन करते हैं वो सेफ होती है। एटलीस्ट यू कैन डू द योर प्लांटर, यू कैन स्टैंड आउटसाइड द बालकनी। आप एज्यूम करें कि हमारा जो है डिजाइन लोड है 300 kg पर मीटर स्क्वायर, ये मिनिमम है। अदर देन दिस प्लांटर, रेलिंग एंड अदर लोड, ये लाइव लोड है। लाइव लोड मतलब जो ह्यूमन का लोड है। तो 100 kg हमने लिया तो यानी 1 मीटर स्क्वायर में 3 लोग खड़े हो सकते हैं, और आमतौर पे 1 मीटर स्क्वायर में हम 3 जैसा खड़े भी नहीं हो सकते। तो जिससे मोर देन एनफ। प्लस ऐसा नहीं कि हमने 300 kg के लिए डिजाइन किया है तो 300 पे टूट जाएगी या 300 पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा लोड फैक्टर होता है कि 300 kg वर्किंग लोड है तो डिजाइन लोड 450 kg होगा। तो डिजाइन रेनफोर्समेंट वगैरह सब 450 kg के लिए चलेगा। प्लस जो मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है उसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जो है कि जैसे आपके स्टील पे 15% होगा क्योंकि वो फैक्ट्री मेड है। आपकी कंक्रीट पे तो ओवर ही होता है जो है कि जो कंक्रीट की फैक्टर होती है हम पहले ही उसको 2/3 मानते हैं, फिर उस पे 1.5 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम से कम 2.5 या 2.25 के आसपास आपकी रहती है। तो इस पे जो अगर प्लांट करें तो ये जाकर के कहीं टूटने वाली नौबत जो आएगी वो 600 kg पे आएगी या 700-800 kg पे आएगी। तो इट्स मोर देन एनफ जो है। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान इज की मींस हाउ वी आर सुपरवाइजिंग आफ्टर फिक्सिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट। वन पीपल चेक, देन अनदर पीपल चेक, then we record and then we proceed for the concreting so that there is no human error is possible. In our project, we follow quality assurance program predefined by the company and under the supervision of the top management. So to conclude our show, the load bearing capacity of a balcony is a critical aspect of its design. Various factors are taken into account to ensure the balcony can support the diverse range of activities. And that is what makes the balconies the space to enjoy in both cozy and social settings.